हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसको वर्टिकल लुकअप या वी लुकअप कहते हैं। ये वी लुकअप बेसिकली आपको किसी भी मास्टर डेटा शीट से वैल्यूज़ को कॉल करने के लिए होता है किसी यूनिक आईडी के रेस्पेक्ट में कहीं और। यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये जो मेरे एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक यहाँ पे मेरे रेफरेंस है, यूनिक आईडी है, इसके रेफरेंस में अगर मुझे कहीं और किसी दूसरी शीट में इन डेटा वैल्यूज़ को कॉल करना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया हुआ, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ को कॉल करना होगा इस यूनिक आईडी के बेसिस पे, तो बगैर बार बार इस मास्टर शीट को रेफ़र करते हुए, यहाँ तो खैर 10 ही आइटम्स हैं लेकिन हो सकता है आपके पास करोड़ों रोज़ हो, तो उस केस में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैल्यूज़ को करस्पॉन्डिंग किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी या किसी भी एक यूनिक आईडी के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में वी लुकअप एक बहुत ही शार्प फंक्शन होता है एक्सेल का, जो कि आपको मदद करता है किसी भी यूनिक आईडी के रेस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यूज़ को कॉल करने के लिए। सो व्हाट वी विल डू इज़, सपोज मुझे एज फाइंड करना है किसी एक एम्प्लॉय का विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय आईडी, तो मैं क्या करूँगा, एज वाले ये हमारे ऊपर है हालांकि, बट एज के रिस्पेक्ट में हम एक पर्टिकुलर सेल में जाके हम इक्वल टू के साथ हम वी लुकअप को अगर हम कॉल करने की कोशिश करेंगे, विल डबल क्लिक अपॉन द ऑप्शन, हम देखेंगे लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप्स के ऑप्शंस खुल जाते हैं। हम लोग इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन में हम जैसे ही जाएंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि सबसे पहले वो हमसे पूछता है व्हाट इज़ द लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा वो एम्प्लॉय आईडी है, इस केस में जो है यूनिक आईडी है, मैं वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देन ही विल आस्क फॉर द टेबल एरे। टेबल एरे बेसिकली मेरा वो मास्टर डेटा एरे है, मास्टर डेटा शीट है, जहाँ पर कि मैंने सारी वैल्यूज़ को रखा हुआ है। सो मैं इस पूरे को मैं ड्रैग सेलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट इट विल आस्क मी कि मुझे किस हेडर के तहत क्या मुझे यहाँ पे फाइंड करना, जैसे एज, मुझे एज की वैल्यूज़ को कॉल करना होगा उस यूनिक एम्प्लॉय आईडी के तहत। तो एज का जो कॉलम आईडी है मेरा, कॉलम इंडेक्स नंबर है, अगर आप लेफ्ट से कैलकुलेट करते हुए जाएंगे एम्प्लॉय आईडी से लेके, सो इट विल बी 1 2 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पे 4 का ऑप्शन में यहाँ पे रखूँगा, एंटर करूँगा। देन आखिर में ये मुझसे पूछेगा कि रेंज लुकअप क्या होता है। रेंज लुकअप बेसिकली एक लॉजिकल वैल्यू होता है जो कि आपको एक क्लोजेस्ट मैच देता है अपने फॉर्मूले को ढूंढने के लिए, जिसमें कि येस और नो, 1 और 0 या फिर ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन होता है। ट्रू आपका क्लोजेस्ट वैल्यू देता है और जो फॉल्स है वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मैच करके इसका देगा। तो हम वन यहाँ पे फॉल्स ही लिखते हैं। सो मैं फॉल्स लिख के इसको मैं क्लोज करूँगा। आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल टू 32 आना शुरू हो गया है। तो एनी हाउ मैं इसको ओके करता हूँ। So we find that the age of this particular employee having the unique employee ID of 101 is basically 32। हम चाहे तो इसको ड्रैग ड्रॉप करके बाकियों के लिए ला सकते हैं, आप देखेंगे ये आ भी जाएगा। लेकिन जैसे हम ये रिपीटेशन वैल्यूज़ जहाँ पे आ रहे हैं या इस टेबल के बाहर के कुछ ऑप्शंस अगर हम देते हैं, तो वहाँ पे मेरे पास ये काम नहीं करता फॉर्मूला। क्योंकि व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग इज़, हमने जब इसको कॉल किया था तो आप देखेंगे ये जो रेंज हमने दिया है टेबल एरे का, वो टेबल एरे बेसिकली वो 10 एम्प्लॉय आईडीज़ के जो रेंज है उन्हीं को लेकर था। लेकिन अगर मेरा ऑप्शन जो है उससे बाहर चला जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस जो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा, यानी इनके वैल्यूज़ को इसी के अंदर से मुझे बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। इसी टेबल एरे को मुझे रेंज को लॉक करना पड़ेगा और उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, F4 को मैं क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन गो फ्रॉम टॉप एंड ड्रैग इट डाउनवर्ड्स। नाउ यू सी यू हैव गॉट द होल गैमेट ऑफ थिंग, ये पूरा का पूरा आपके पास फिर से आ गया है। तो इसी तरीके से हम वी लुकअप, एच लुकअप को भी कॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एच लुकअप को लेंगे। उम्मीद करता हूँ को आपको वी लुकअप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।